बहनें ऐसी क्यों होती हैं? सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास बैठा था। उसने मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, फारिस, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी कमर पर थपकी दी और कहा, अरे ऐसा क्या हो गया शेर को? वो मुझसे नजरें चुरा रहा था। फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने उसे चुप करवाते हुए कहा, अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा फारिस, पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद, बकरा ईद, शब बरात पर भी नहीं। बस अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च भी डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ से बोलो, ये हमारा घर है, खैरात सेंटर नहीं फारिस। सच बताऊं, बीवी की बातें सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगा, मैं मुश्किल से घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन जब भी घर आती है, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया तो मैंने माँ को गुस्से से कहा, माँ बहन से बोलो यहाँ सिर्फ ईद पे आया करें बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल के थैले भर कर देती है ना, इसको भी बंद कर दे। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और मेरे पास आई और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह से कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। फारिस, कोरोना के दिन है, काम काज बंद है। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज कराने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। मैं 2 लाख रुपए का मकरूज भी था। भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा रो रहा था अपने हालात पर। इतने में बहन घर आ गई। मैंने दिल में सोचा, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई और कहने लगी, भाई क्या परेशान हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं। तो बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो माशाल्लाह। फिर मेरे करीब हुई और पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल में थे, मैंने सोचा भाई को मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च करो और अपने बेटे का इलाज करवा लो। और कहा, जल्दी से उठो और नाई की दुकान पे जाओ, अपनी हजामत बनवाओ। शक्ल तो देखो जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। फारिस, मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में। तुम्हें मेरी कसम है मेरे भाई। माथे पे बोसा किया और 1000 रुपए मुझे दिए, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त तो ला देना, परेशान ना हुआ कर। तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊंगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहने लगी, जल्दी से बाजार जाओ और अपनी हालत ठीक करो। वो जल्दी से जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा उड़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती थी। फारिस, मैं बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। देखो ना, हम भाई कितने मतलबी होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं।
اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا دوست اپنی بہن کے کنگن ہاتھ میں پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھ لیا کریں، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ یہ تحریر لکھتے لکھتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہنوں کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اور ہاں، ماہی 786 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔